जाट ये सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हैं। मेरे साथ एक तरफ अभय दुबे है। कठिन दिन अभय दुबे के लिए आज का। कांग्रेस पार्टी के नेता है, प्रवक्ता है। कठिन दिन इसलिए क्योंकि राहुल गांधी को आज 2 साल की सजा हुई है एक मामले के अंदर, और उस एक तरफ अनुराग भदौरिया है। जब इनकी पार्टी के विधायक की सदस्यता गई थी तो कांग्रेस ताली बजा रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कह रही थी सही हुआ, जो गलत कर रहा है वो सही, उसके साथ सही हो रहा है। मैं सीधा रुख करता हूं आपका डॉक्टर अजय आलोक, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक भी जुड़ेंगे, मेरे साथ अभय दुबे है। अभय दुबे, मैं सीधा आपका रुख करता हूं, 50 सेकेंड आपके हैं। मैं मूल सवाल पे आता हूं। अगर आज आप फ्लैशबैक में जाते हैं तो 2013 में जो राहुल गांधी ने अध्यादेश फाड़ा था उस पर दुख होता है, क्योंकि वो अध्यादेश होता तो राहुल आज बच जाते, लेकिन आप फंस रहे हैं, वो सदस्यता जा रही है। अमीश देवगन जी, मुझे गर्व और गौरव होता है अपने नेता पर, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। 2013 में भी दृढ़ प्रतिज्ञ थे कि अपराधियों का सार्वजनिक जीवन में कोई स्थान नहीं है, और आज भी दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो किसी भी सूरत में देश में भीषणतम भ्रष्टाचार आकंठ में डूबी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे और मुखरता से उस सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहेंगे। महात्मा गांधी ने कहा है, जो कानून और संविधान तुम्हारे हकों की रक्षा न कर पाए उसे फाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। वही काम राहुल गांधी जी ने किया था। आज भी भारतीय जनता पार्टी को डिफेमेशन का दुख इस बात के लिए है कि राहुल गांधी ने इस सत्ता की सरपरस्ती को बेनकाब कर दिया कि एक के बाद एक, चाहे वो निशाल मोदी हो, चाहे अमी मोदी हो, चाहे नीरव मोदी हो, चाहे ललित मोदी हो, चाहे संदेशरा बंधु हो, चाहे ऋषि अग्रवाल हो, 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स एक एक करके सत्ता की बहुत बड़ी बोल रहे हैं। विदेश भगा दिए गए। एक सेकंड, मैंने आपको 50 सेकंड का वक्त दिया था, आपको 1.5 मिनट हो गया, लेकिन आप कहानी बड़ी बोल रहे हैं। मेरा सवाल का आपने जो जवाब दिया उसी पर मैं आता हूं। आपने बोला आज हमें गर्व होता है, 2 साल की सजा पे गर्व है। राहुल गांधी बेल पे भी बाहर है करप्शन के मामले पे, उस पे भी आपको गर्व है। क्या आपको लगता नहीं कि आपके गर्व के पहलू आपके लिए गर्व के हो सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए गर्व के हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए गर्व के नहीं होंगे? पॉइंट नंबर 2 जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज कोर्ट गलत हो गया है। आज कोर्ट गलत है क्योंकि उसने गांधी के अगेंस्ट फैसला दिया है। परसों कोर्ट सही था जब उसने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए बोला था कि विपक्ष का नेता भी होना चाहिए उसके अंदर और सीजीआई भी होना चाहिए। परसों कोर्ट सही था, आज कोर्ट गलत हो गया है। Why these double standards? अमीश देवगन जी, 2 बातें आपने रखी। आपने 2 बातें रखी कि एक नेशनल हेराल्ड के केस में बेल पर है। आजादी की लड़ाई लड़ने के लिए बरतानिया हुकूमत के खिलाफ वो अखबार था, और उस अखबार के केस में भी यही किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानते हैं आप, उसमें भी ट्रायल कोर्ट का स्टे ले रखा है हाई कोर्ट से। ट्रायल कोर्ट के जज ने, मजिस्ट्रेट ने कहा इस बात को कि ये सिर्फ डिले करने की टेक्टिक्स आपकी है। सूरत की कोर्ट में क्या हुआ? सूरत की कोर्ट में भी वो पिटिशनर हाई कोर्ट जाकर के ट्रायल कोर्ट को स्टे कराता है, उसके बाद न्यायाधीश का तबादला होता है, फिर वो स्टे वेकेट कराता है। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? आप यही कह रहे हैं कि जो अदालत राहुल गांधी को सजा दे दे वो न्यायाधीश सही नहीं है, वो न्यायाधीश बेईमान हो गया है आपकी नजर में, ये आप कह रहे हैं? अमीश देवगन जी, ये सारे तथ्य ऊपर की अदालत में रखेंगे, लेकिन एक बात नहीं, ऊपर की अदालत में नहीं, अभी तो जो अदालत ने फैसला करा है, अभी तो उस अदालत की बात कर लेते हैं ना जो फैसला आया है। बड़ा मूल सवाल है ये। राहुल गांधी ने तो ऑर्डिनेंस फाड़ा था और कहा था ऐसा नहीं होना चाहिए, सजा हो तो तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। अब्दुल्ला आजम समाजवादी पार्टी के विधायक थे, उनको लोअर कोर्ट ने सजा दी, कांग्रेस ताली बजा रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर, कह रही थी बढ़िया हुआ, जिसने गलत करा वो गलत भरेगा। बताइए, जवाब दीजिए जी। संसाधनों की लूट के भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मुखरता से बोलना अपराध है, तो यह अपराध 10 बार पर आपने तो सब मोदियों को गाली दे दी। संसाधनों को बचाने के लिए अगर दिया, बिल्कुल नहीं। पर मामला तो यही है सर। अमीश देवगन जी, ठीक है, गौरव भाटिया न्यायालय में साफ राहुल गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी भी जाति समाज सूचक संदर्भित विषय पर बात नहीं की, मैंने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और उन्होंने ये कोर्ट भी कहा का फैसला है, कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट कह रहा है कि जानबूझकर राहुल गांधी ने तमाम मोदियों को गाली दी है। एक नरेंद्र मोदी से परेशानी हो सकती है, तमाम मोदियों को गाली दी, पूरे ओबीसी समाज को क्यों गाली दी? यही बात कह रही है कोर्ट। ओके जी, बिल्कुल गाली
बिल्कुल गाली नहीं दी। देखिए, आपराधिक मानहानि कानून में के केंद्र में यह कहा गया है कि उस व्यक्ति का अधिकार है जिसका डिफेमेशन हुआ है। अब जिसने याचिका करता था उसका डिफेमेशन नहीं था, तो यह आपराधिक मानहानि के सबसे प्राथमिक शर्त के दायरे में ही नहीं आता है। गौरव भाटिया, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी इस समय। कुछ देर पहले मुलाकात करी है देश के प्रधानमंत्री ने, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ मुलाकात करी है और कई केंद्रीय मंत्री भी उनके साथ थे। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई है ओम बिरला के कक्ष में जाकर, वह मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ओम बिरला से मिले हैं। ओम बिरला और प्रधानमंत्री के साथ कई केंद्रीय मंत्री भी थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और साथ ही साथ पीयूष गोयल थे। इस समय की यह बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है व्यूअर्स। बड़ा घटनाक्रम, दिल्ली में बड़ा घटना चक्र हो रहा है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है? गौरव भाटिया, कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस को आज अरविंद केजरीवाल का भी साथ मिल गया है। वो कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, ये सब कुछ ये गलत हो रहा है। इतना गलत क्यों कर रहे हैं आप राहुल जी के साथ? अब उनकी सदस्यता भी लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिए। धन्यवाद अमीश जी। सबसे पहले मैं अपना ओपनिंग रिमार्क जो है वो देना चाहूंगा, उसके बाद आपने जो कहा उसका उत्तर दूंगा जो अभय दुबे जी ने कहा। सबसे पहले आज जब ये फैसला आया तो हर नागरिक ने देखा किस तरह से लोकतंत्र मजबूत है, न्यायपालिका मजबूत है और राहुल गांधी कानून के अधीन ही आते हैं। उनको कितना भी लगे कि गांधी उपनाम का मतलब है मैं कानून से ऊपर हूं, लेकिन ऐसा है नहीं। जो नागरिक के हक है वही उनके हक है और अगर अपराध करेंगे तो न्यायालय सजा देगा। दूसरा, आप भी जानते हैं अमीश जी, राहुल गांधी एक सांसद है। सांसद का काम है कानून बनाना, कानून का रक्षक होना। लेकिन यहां क्या हो गया है, राहुल गांधी रक्षक से भक्षक बन गए हैं। वो स्वयं ही कानून को तोड़ते हैं और पहली बार नहीं तोड़ रहे। मैं आपको गिनवाता हूं, आप याद करिए, आपने भी बताया सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़कर माफी मांगी थी। कंटेम्प्ट का केस चल रहा था क्योंकि उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ झूठ बोला, आपत्तिजनक शब्द बोले। वो जजमेंट मेरे पास है। तीसरी बात जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है कि खड़गे जी ने आज, आप किसी भी फैसले से सहमत ना हो ये आपका अधिकार है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप बिना प्रमाण बिना तथ्य न्यायपालिका पे आक्षेप लगाएं, आरोप लगाएं और कहे बेईमान है न्यायपालिका, ये गलत है। और ये खड़गे जी ने किससे सीखा है? राहुल गांधी से। राहुल गांधी भी यही कहते हैं, अभी विदेशी धरती पे कह रहे थे न्यायपालिका खत्म हो गई है। इससे पहले उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी जी देश की न्यायपालिका चलाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। ये बताइए कि जब पवन खेड़ा की अरेस्ट होती है तो टाइगर जिंदा हो जाता है, आज क्या बोला जाएगा? अब मैं आता हूं राहुल गांधी का सीवी, आप देखिए, ये कितना भी कहे राहुल गांधी सच्चा है, लेकिन आज पता चल गया है कि राहुल गांधी से बड़ा झूठा गैर जिम्मेदार नेता भारत पे नहीं है। क्यों? नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर है, अभियुक्त है। आज वो दोषी हो गए इस केस में। तीसरा माफीवीर है, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी है। और चौथा, विदेशी धरती पर ट्रायल कोर्ट का जज। कराइए अमीश जी, इनके बीच में क्या बोले थे? नहीं प्लीज अमीश जी, देखिए अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मेरा समय चाहिए, मैं इनके बीच में नहीं बोला। प्लीज गलत तथ्य मत रखिए। वो कह रहे हैं गलत फैक्ट्स रख रहे हैं गौरव भाटिया। आप रखेंगे तो हाँ क्या? और कुछ कांग्रेस के लोगों ने ट्वीट भी करके कहा कि गौरव भाटिया गलत तथ्य रख रहे हैं, गलत फैक्ट्स रख रहे हैं। कांग्रेस के लोग ट्वीट भी कर रहे हैं और मेरे को कोट कर रहे हैं और कह रहे हैं गौरव भाटिया गलत तथ्य रख रहे हैं, फैक्चुअली गलत है गौरव भाटिया। कौन सा? पूछ लीजिए, फिर समय दे दीजिएगा मुझे। चलिए पूछिए। ओके, अबे दुबे, फैक्चुअली कहां गलत है? फैक्चुअली कहां गलत है? कोर्ट का आप उस बात को कोट करिए, आपकी ऑब्जेक्शन टेकन है, कोट करिए कहां गौरव भाटिया गलत है, फैक्चुअली गलत कहां है, प्लीज कोट हिम। देखिए, गौरव भाटिया पहले बार से गलत है। कैसे? इन्होंने कहा कि सर्वोच्च अदालत में मोदी जी के लिए माफी मांगी, मोदी जी के लिए नहीं माफी मांगी। सर्वोच्च अदालत को कोर्ट करके राहुल गांधी जी ने वक्तव्य दिया था, उसके लिए राहुल गांधी जी ने सर्वोच्च अदालत में कहा। दूसरी बड़ी बात, उसी मुकदमे में, उसी राफेल के केस में सुनिए,
राफेल के केस में देश को जानना चाहिए। बहुत इन्होंने महत्वपूर्ण अपना तथ्य तथ्य बताता रख दिया, मैं हूं। रख सरकार सर्वोच्च अदालत का फैसला अरे प्लीज, 4 अभी ये पैराग्राफ इनकी में बात गलत यहाँ था। ये फैक्चुअल मिस्टेक नहीं है गौरव भाटिया की। इन्होंने इट इज अपना नॉट तथ्य फैक्चुअल मिस्टेक। आपने बोला, आपने इतनी दमखम से बोला, आपके नेता बोल रहे थे ट्विटर पे कि फैक्चुअली मिस्टेक कर गए हैं गौरव भाटिया। आई थॉट अगर कोई बड़ी मिस्टेक है तो प्लीज कोट हिम, लेकिन आप कह रहे हैं कि उन्होंने उस तरह से लेकिन माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, माफी मांगी। अभी पवन खेड़ा ने माफी मांगी, अनकंडीशनल अपॉलजी इशू करी है। ओके, राहुल गांधी झूठे, गौरव भाटिया लेट हिम प्रोवाइड हिम कर्टसी ना। अबे जी, इट इज अ टफ डे फॉर यू, प्रोवाइड हिम कर्टसी ना। एक कठिन दिन है आपके लिए, आई अंडरस्टैंड द पॉइंट, बट प्रोवाइड हिम अ कर्टसी। अरे यार, इतने में डिबेट नहीं कर पाऊंगा इतना। देखिए अमीर जी, राहुल गांधी झूठा है, पहले मैं ये दिखाऊंगा, और जब मैं ये सिद्ध कर दूंगा कि राहुल गांधी झूठा है तो उनके प्रवक्ता भी झूठे हो जाएंगे, क्योंकि वो मेरे पे आरोप लगा रहे थे। मेरे हाथ में 14 नवंबर 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, ये रहा, और इसका पैरा 28 है। राहुल गांधी ने कहा एन अनकंडीशनल अपॉलजी वो स्टैंडर्ड बाय हिम है राहुल गांधी। और क्यों मांगी मैं बता दूं। राहुल गांधी ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक जिम्मेदार पद पे बैठा व्यक्ति कोई भी वक्तव्य दे उससे पहले उसको सारे तथ्यों को जान लेना चाहिए। राहुल गांधी ने झूठ बोला है। अब इसमें मैंने क्या गलत तथ्य बोला? झूठा तो राहुल गांधी निकला। एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर आ रही है विपक्ष के खेमे से। बीजेपी कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहती है। बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है। विपक्ष का एक बड़ा खेमा मान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन कुछ बड़ी उथल पुथल करना चाहता है इस सत्र से पहले, इसीलिए पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। कुछ बड़ा कर रही है भारतीय जनता पार्टी, प्लान कुछ बड़ा करना चाहती है, यह मान रही है गौरव भाटिया। विपक्ष कह रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं, इसीलिए कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं। यह सब कुछ उस बड़े प्लान का हिस्सा है। गौरव भाटिया 20 सेकेंड्स गौरव भाटिया। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं, साथ में राजनाथ सिंह है और कई बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री हैं। गौरव भाटिया। हाँ अमीर जी, मैं आपको एक बात बताता हूं, हमें जोश में होश नहीं खोना है। राहुल गांधी भी एक नागरिक की तरह है, उनके अधिकार है, उनके कर्तव्य तो खैर वो पालन करते नहीं है। तो विपक्ष क्यों कह रहा है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हो? आपने कुछ बड़ा प्लान कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए बड़ा करती है और देश आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे जो हम चर्चा का विषय है उस पे बात कर रहे हैं। जो भी होगा वो कानून के दायरे में रह के होगा। क्या राहुल गांधी और गांधी परिवार कानून से ऊपर है अमीर जी? क्या ये सत्य नहीं है जो बात मैंने कही कि आपको कोई नेता ऐसा नहीं मिलेगा जो दोषी भी हो, अभियुक्त भी हो, माफीवीर भी हो और झूठा भी हो? 4 लक्षण है राहुल गांधी के। वो दोषी भी है, अभियुक्त भी है, माफीवीर भी है और अजय आलोक है मेरे साथ। अजय आलोक विपक्ष के तमाम नेता, एक सेकंड आप दुबे होल्ड करिए। डॉक्टर अजय आलोक, विपक्ष के तमाम नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात कर रहे हैं और वो सॉलिडेरिटी दिखा रहे हैं राहुल गांधी के साथ। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं गलत हो रहा है राहुल के साथ। मुझे ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी विडंबना लगती है कि आज चुने हुए प्रतिनिधि न्यायपालिका पे सीधा सवाल उठा रहे हैं। जब खड़गे जी ने कहा कि हमें ये पता था कि ये होगा, जज बदले जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस देश की न्यायपालिका पे सवाल वो पार्टी उठा रही है जिसने 65 साल तक इस देश में राज किया, जिसने इमरजेंसी लगा के न्यायपालिका की कमर तोड़ी थी जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एलिवेशन किया गया था। आज उसकी पार्टी के लोग सत्ता न मिलने की बेचैनी के कारण आज न्यायपालिका पे आक्षेप हो रहा है। पर वो कह रहे हैं राहुल जी को टारगेट किया जा रहा है। अमित जी, आपको की पार्टी बीजेपी राहुल को टारगेट कर रही है। क्यों टारगेट करेंगे? अब न्यायपालिका के थ्रू कोई टारगेट कर सकता है? अगर कल को अमित देवगन को किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो क्या अमित देवगन को टारगेट किया गया? एक मिनट बीच में मत बोलिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आपके बीच में डॉक्टर अजय आलोक राजनीति में शिष्टाचार से वेट कर रहे थे। लेट हिम मेक हिज पॉइंट, गिव हिम 40 सेकंड्स कर्टसी, डिमांड्स दैट। मेरा ये कहना है कि राजनीति में आपके विचार आते हैं अपने बातों को कहने के प्रति, अपने विरोधियों के प्रति। जो विचार आते हैं उनको शब्दों में पिरोकर हम बोलते हैं तो जनता तक हमारी बात जाती है। इसी को हम कहते हैं शब्द, क्योंकि यही शब्द राजनीति डिटरमाइन करता है कि आप किधर जाइएगा।
क्या कारण है कि राहुल गांधी के ये शब्द 2004 से लगातार फिसलते आ रहे हैं, कि उन्हें 2-2 बार कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है, आज ये सजा हो गई। ये शब्द फिसलने के कारण ही है। अभय जी, आपके शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? मेरे शब्द क्यों नहीं फिसलते हैं? नरेंद्र मोदी जी भी अपने विरोधियों पर हमला करते हैं, क्यों नहीं कोई जाके उन पर मानहानि का मुकदमा कर देता है? पर ये क्या अभय दुबे में राहुल गांधी पे क्यों होता है, अरविंद केजरीवाल पे क्यों होता है? अभय दुबे, अब आपके 40 बोलना नहीं आता, वो अपने विचार को अभय दुबे संग्रहित कर शब्दों में नहीं पिरो सकते हैं। अब अभय दुबे मतलब सारे मोदियों को चोर कहने की आवश्यकता क्या थी? अपमान हो जाए। सारे मोदियों को चोर कहने की आवश्यकता क्या